Hello students, how are you? I hope you are doing well. So today we are going to talk about the part 2 of kinematics. So in the last lecture we talked about some concepts of kinematics where we talked about graphs, where we solved some numericals. ठीक है, तो आज की लेक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट है जहाँ पे हम रिलेटिव वेलोसिटी की कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे. ठीक है, तो उसके बाद हम कुछ न्यूमेरिकल करेंगे जो कि प्रीवियस आईआईटीज़ एंड नेट के क्वेश्चन जो हम करेंगे. उसके बाद हम और दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे. ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं. राइट, तो आज पहले मैं आपको बताने वाला हूँ रिलेटिव वेलोसिटी के बारे में. तो आप हेडिंग लगा लीजिए रिलेटिव वेलोसिटी. ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पोर्शन है बच्चों, जहाँ पे अभी हम इसके एप्लीकेशन में हम पढ़ेंगे रेनमैन प्रॉब्लम्स, रिवर बोर्ड प्रॉब्लम्स. ठीक है, तो रिलेटिव वेलोसिटी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. हर साल एक क्वेश्चन हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं एग्जाम में. ठीक है, चोर पुलिस वाला क्वेश्चन जहाँ पे चोर पुलिस को पकड़ना चाहता है या पुलिस चोर को पकड़ना चाहता है. तो पहले अगर हम रिलेटिव वेलोसिटी के बारे में बात कर लेते हैं बच्चों, तो वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी वी राइट लाइक दिस. इसे हम कहते हैं रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी. इसका मतलब क्या है बच्चों? दिस इज वेलोसिटी ऑफ ए दैट appears to be considering B to be at rest. ठीक है, सो ये होता है रिलेटिव वेलोसिटी का मतलब. सो इसे हम पढ़ते हैं रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी. राइट, तो अगर हम ऐसे लिखते हैं ना तो आपका बी हो जाता है ऑब्जर्वर, ये हो जाता है आपका ऑब्जर्वर. ठीक है, तो जिसके रेस्पेक्ट में हम एनालिसिस करेंगे वो हम उसको लेंगे ऑब्जर्वर एंड ये इसको ऑब्जर्व करेगा. ठीक है, एंड बी को हम कैसे लेंगे? हमेशा रेस्ट में. हम रेस्ट में हम इसको आज्यूम करेंगे कि बी रेस्ट पे है एंड किसको ऑब्जर्व कर रहा है बच्चों? ए को ऑब्जर्व कर रहा है. ठीक है, तो इसे हम लिखते हैं वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड. ठीक है, तो इसे हम लिखते हैं एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ ए, तो हम सिंपली इसको लिख सकते हैं वी ए एंड इसको हम सिंपली लिख सकते हैं वी बी. ठीक है, तो वेक्टर की आइडिया आपको होना चाहिए बच्चों. तो अभी अगर मैं इसको वेक्टरिकली इसको रिप्रेजेंट करूंगा तो अगर ये मेरा वी ए है वेलोसिटी ऑफ ए, ठीक है, एंड ये है वेलोसिटी ऑफ बी, लेट अस टेक. So this is velocity of B. So if I find minus VB, you see if this is VB then definitely this will be minus VB, right? So if this angle is theta then we can take this angle to be equal to 180 minus theta, right? So the resultant of VA and minus VB will be a parallelogram. So simply generate a parallelogram like this and this will be your VAB, right? So this angle is 180 minus theta. So we'll write VAB as under root of VA square plus minus VB square. In fact this will be plus VB, so इसका square हो जाएगा and ये हो जाएगा कितना? plus 2AB 2VA into VB cos 180 minus theta, that is simply I am writing as minus cos theta, so it will be 2VABB cos थीटा. तो ये होता है आपका रिलेटिव वेलोसिटी का फॉर्मूला. ठीक है, तो जो मैथमेटिकल फॉर्मूला होता है वो ये होता है. राइट, तो cos 180 माइनस थीटा को हमने माइनस cos थीटा यहाँ पे लिख लिया. ठीक है, तो अगर हम केस 1 के बारे में बच्चों बात करेंगे, मान लो ये एक बॉडी है, इसका वेलोसिटी मान लेते हैं VA है एंड ये एक बॉडी है, इसका वेलोसिटी मान लेते हैं बच्चों VB है. अब देखो अभी दोनों तरफ दो बॉडीज दोनों तरफ आ रहे हैं. ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे जो एंगल होगा दोनों के बीच में दैट विल बी हाउ मच? 180 डिग्री. सो इफ दिस विल बी 180 डिग्री, सो सिंपली हम यहाँ पे पुट करेंगे 180 डिग्री. कॉस ऑफ 180 डिग्री इज -1, तो ये अगेन प्लस हो जाएगा. तो जो VAB आएगा बच्चों, सो दैट VAB इज इक्वल टू VA प्लस VB. सो व्हेन टू पार्टिकल्स मूव टुवर्ड्स ईच अदर द रिलेटिव वेलोसिटी इज calculated like this, VA plus VB. So that's why when two bodies move towards each other the relative velocity appears to be large. That's why when we collide a body, right, when we collide with a body that is moving towards us, the impact of collision is very high because the velocity appears to be very large. So because they are added, right, VA plus VB. Now if they are moving in the same direction, so this is in the case 2, if I'll take this is VA and this is VB,
ठीक है। तो इस केस में जो थीटा है, दोनों केस में जो दोनों वेलोसिटी के बीच में जो एंगल है वो तो जीरो है। तो अगर दोनों के बीच में एंगल जीरो है तो हम यहाँ पे जीरो पुट करेंगे तो cos जीरो तो 1 होता है, एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये वी ए स्क्वायर प्लस वी बी स्क्वायर माइनस 2 वी ए वी बी। तो उसका स्क्वायर जब हम रूट ओवर लेंगे तो जो वी ए बी आएगा वो कितना आएगा बच्चों, दैट इज सिंपली इक्वल टू वी ए माइनस वी बी, right? So we have to keep this point in mind that whenever two particles move in the same direction, the relative velocity is calculated like this, Va minus Vb, and when they are moving in the opposite direction, this is calculated as Va plus Vb, right? So that's why in the opposite direction the velocity seems to be large, the relative velocity seems to be large, right? So keeping this point in mind, we will solve bunch of question. And this is a very important topic. Let me tell you, relative velocity has highest weightage in kinematics. Most of the question we can solve by relative velocity method if we know the concept, ठीक है। तो अभी मैं एक दो क्वेश्चन आपको कराऊंगा, ठीक है, तो जिस पे हम हमारा कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करेंगे, आगे बढ़ते हैं। तो आइए प्यारे बच्चों, एक केस हम यहाँ पे देखते हैं रिलेटिव वेलोसिटी का। मान लेते हैं बच्चों, यहाँ पे एक ट्रॉली है, ठीक है, तो ये जो ट्रॉली है यहाँ पे ये जा रहा है मान लो 10 मीटर पर सेकेंड पे, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर एक बच्चा है, ठीक है, मतलब बॉय एक है। मान लो इसके अंदर एक बच्चा है जिसका नाम है सोनू, ठीक है। तो ये अभी इसके अंदर खड़ा है, इसका मतलब ये सोनू का वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू द ग्राउंड कितना होगा, 10 मीटर पर सेकेंड। सोनू को उसका एक फ्रेंड मान लो यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहा है, मान लो वो है स्वीटी, ठीक है। तो अगर स्वीटी को पूछा जाएगा कि व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ सोनू, तो सी विल टेल दैट, so in fact we don't know whether Sweetie is he or she, so Sweetie will tell that the velocity of Sonu is 10 meter per second, right? So velocity of Sonu with respect to ground is equal to 10 meter per second, and this is the velocity of trolley, so we can tell velocity of trolley with respect to ground is equal to 10 meter per second. This is quite obvious, राइट क्योंकि प्लेटफॉर्म जा रहा है 10 मीटर पर सेकेंड पे, तो इसके अंदर जितने भी बॉडीज होंगे वो सारे के सारे पार्टिकल का वेलोसिटी होगा इतना ही होगा। अगर हमें यहाँ पे पूछा जाए, मान लो और एक बॉडी है, ठीक है, और एक उसका फ्रेंड है, मान लो जिसका नाम है T2, ठीक है। तो अगर पूछा जाए T2 को कि बताओ सोनू का वेलोसिटी कितना है, तो T2 बोलेगा कि वेलोसिटी ऑफ सोनू इज 0। क्यों? क्योंकि T2 का भी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड है, वो भी प्लेटफॉर्म के अंदर ही है, सोनू का भी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड ही है, ठीक है। तो इसलिए वेलोसिटी ऑफ T2, या हम अगर बोलेंगे वेलोसिटी ऑफ सोनू विथ रेस्पेक्ट टू T2, दैट विल बी इक्वल टू 0। ऐसे क्यों हुआ? बिकॉज वी नो दैट दिस इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सोनू विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ T2 विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। सो अब देखो यहाँ पे बच्चों, बोथ द बॉडीज आर इनसाइड द सेम वैन, ठीक है, एंड वैन इज मूविंग एट 10 मीटर पर सेकेंड, सो दोनों का वेलोसिटी 10 ही होगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं वेलोसिटी ऑफ T2 इज ऑल्सो 10 मीटर पर सेकेंड, सो दैट्स वाई द जो आंसर आया दैट इज इक्वल टू हाउ मच, 0। बट अगर हमने स्वीटी के रिस्पेक्ट में रिपोर्ट किए, तो हम अगर पूछेंगे कि बताओ वेलोसिटी ऑफ स्वीटी, वेलोसिटी ऑफ सोनू विथ रेस्पेक्ट टू स्वीटी, वेलोसिटी ऑफ सोनू विथ रेस्पेक्ट टू स्वीटी। अभी स्वीटी तो ग्राउंड पे खड़ी है, ठीक है, अगर वो ग्राउंड पे खड़ी है तो एंड वो रेस्ट पे है, तो ऑब्वियसली सी विल टेल और ही विल टेल दैट द वेलोसिटी ऑफ सोनू इज आई एम ऑब्जर्विंग एट 10 मीटर पर सेकेंड, सो दैट्स व्हाई सी विल कमेंट सर द वेलोसिटी इज 10 मीटर पर सेकेंड, राइट। नाउ सडनली व्हाट हैपेंस इफ लेट अस टेक द बॉय सोनू moves at a velocity of 5 meter per second with respect to the van. Now he is moving in the van with respect to the van, not with respect to the ground, right? So if now we'll ask Sweetie that what is the velocity of Sonu, so what she will tell? Now let us see that. Now you see velocity of this boy Sonu with respect to the van is how much? 5 meter per second. This is the velocity of Sonu with respect to van. So what is the meaning of that? This is nothing but Vs minus Vv equal to 5. Now what is the velocity of van? So velocity of van is nothing but it is given as 10. So velocity of Sonu with respect to ground, which is the absolute velocity of Sonu, that will be equal to how much? 5 plus
velocity of van. So which is nothing but 5 plus 10. So that is equal to how much? 15 meter per second. So now the velocity of Sonu with respect to ground is not actually 5. It is actually 15 meter per second. So Sweetie will tell that, sir, now the velocity of Sonu with respect to me is 15 meter per second. Right? So are you getting my point, what I am telling? So you see here, whenever you will see that a platform is moving and also in the platform some bodies, they are also moving with respect to the platform, then simply to calculate the velocity of particles with respect to ground, you need to add the velocity of those particles with the velocity of the platform. So what I did, so I just added the velocity of Sonu with the velocity of this van. So that's why I got 15 meter per second. If I ask T2, tell me what is the velocity of Sonu, he will simply tell that, sir, the velocity of Sonu is nothing but 5 meter per second, because earlier he told that Sonu was at rest. Vs with respect to t. What is the meaning of that? Velocity of Sonu that appears to T2. Now who is the observer? I told you that T is the observer. So now T is the observer means T2 is the observer. So he points or he reports that the velocity of this guy is, earlier it was 0 but now it is 5 मीटर पर सेकेंड. आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ रहा होगा कि रिलेटिव वेलोसिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं. ठीक है, बेसिक चीज़ों को आप पकड़ के चलिए बच्चों, आगे का चीज़ आपको बहुत आसान लगेगा. ठीक है, तो ये सब चीज़ें हमें दिमाग में रखना है. अगर एक मूविंग प्लेटफॉर्म में एक बॉडी, आप एग्जांपल ले सकते हो ट्रेन में. मान लो ट्रेन जा रहा है 80 किलोमीटर पर आवर पे. ठीक है, आप उसके अंदर बैठे हो तो आपका वेलोसिटी भी 80 है. ठीक है, अगर ट्रेन के अंदर, बॉगी के अंदर आप चलने लगे हो मान लो 3-4 किलोमीटर पर आवर पे. ठीक है, तो आपका वेलोसिटी ग्राउंड रेस्पेक्ट में 80 नहीं होगा अभी. तो क्या होगा आपका वेलोसिटी? सिंपली उसको ऐड कर दो अपने ट्रेन के वेलोसिटी के साथ. सो दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू, दैट वेलोसिटी ऑफ द बॉडी विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड. नाउ व्हेन द body is moving in the platform, so what you have to do? Simply you have to add the velocity of the body with respect to the velocity of the platform with respect to the ground. So velocity of platform with respect to ground is how much? 10. So in this case it was 15 meter per second, right? So now अभी हम आगे बढ़ेंगे. अभी हम कुछ चीज़ें इतना दिमाग में हमें रहना चाहिए कि कैसे रिलेटिव वेलोसिटी को कैलकुलेट करते हैं. ठीक है, तो हमेशा केयरफुल होना बच्चों. अगर मैं वी ए बी बता रहा हूँ तो इसका मतलब बी इज ऑब्जर्वर एंड वो ऑब्जर्व कर रहा है ए को. जैसे इस केस में हुआ वी एस टी का मतलब है T2 इज द ऑब्जर्वर एंड सोनू को वो ऑब्जर्व कर रहा था T2. ठीक है, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखना. नाउ स्टूडेंट्स, सो अभी हम रिलेटिव वेलोसिटी का कुछ क्वेश्चन लेंगे. ठीक है, एक एलिवेटर है. ठीक है, अभी आपके सामने स्क्रीन के सामने आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, प्रीति वाला क्वेश्चन. ठीक है, वो वही कबीर सिंह वाला प्रीति. तो वो प्रीति जा रही है एक एलिवेटर में, दे रखा है हमें कि क्या दे रखा है कि जो एस्केलेटर पे वो एक फाइन डे में उसने देखा कि वो एस्केलेटर नहीं काम कर रहा था. तो उसने क्या किया, चल के गया एस्केलेटर में एंड उसको यहाँ से लेके ऊपर तक पहुँचने में T1 टाइम लगा. तो अभी हम पहले इसको क्या इंटरप्रेट करते हैं. देखो, अगर एस्केलेटर काम नहीं कर रहा था तो डेफिनेटली प्रीति का एक वेलोसिटी होगा. मान लेते हैं वेलोसिटी ऑफ प्रीति इज Vp विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड. इसको हम सिंपली Vp लिख सकते हैं. उसको जाना कितना दूर है? D, राइट. तो अगर जाना दूर है, अगर उसको जाना है D, तो जो टाइम वो लिया उसको वो दिया है आपके क्वेश्चन में T1. तो उसको हम बहुत सिंपली लिख सकते हैं, दैट इज इक्वल टू नथिंग बट D बाई Vp. तो यहाँ से हमारा जो Vp का वैल्यू आ गया बच्चों, दैट इज नथिंग बट D बाई T1. ठीक है, ये हमारा इक्वेशन नंबर 1. On the other day, when she went, she felt really happy that the escalator is working, and she simply stands there and she enjoys that the escalator took T2 time to reach there. So in that case, the escalator is moving. So in that case, the time taken by that Priti, so what we can write, that is nothing but D by velocity of the escalator, or we can write velocity of platform, whatever it is. Now from here we can interpret that VE is equal to D upon T2. Now in the next case it is asking that what time it will take when Priti is also working
in the moving escalator. It means what? Just now we talked that whenever a platform moves, and in the platform if the particle also moves, so what we have to calculate? If we need to calculate the velocity of that particle with respect to ground, we have to add both the velocities. Just now we talked about. So now the velocity will be nothing but Ve, that is the velocity of escalator, plus velocity of Preeti. This is the velocity of Preeti with respect to ground now, right? So we don't know what time it will take, so let us take that time is nothing but d by t, right? So if we plug the values of Vp and Ve from equation 1 and 2, so we are ending up with this is d by t1 plus d by t2 is equal to d by t. So if we cancel out both the side from d, so we are ending up with t is equal to t1 t2 upon t1 plus t2. Certainly that time will be less than t1 and t2. Now the question we solved just now, if it is asked to calculate the velocity of the platform, you can easily calculate the velocity of platform by plugging those values. So ये एक आपके लिए होमवर्क है, आप कैलकुलेट करो, मैं आगे बढ़ता हूँ दूसरे क्वेश्चन की तरफ. आप वेलोसिटी ऑफ प्लेटफॉर्म निकालो, ठीक है ना. अभी अगर हम और एक क्वेश्चन लेंगे बच्चों. ना स्टूडेंट्स, और एक क्वेश्चन हम लेते हैं रिलेटिव वेलोसिटी का, जहाँ पे आपको दे रखा है कि यहाँ पे एक नाउ यहाँ पे आपको दे रखा है देयर आर टू बॉयज़. दिस इज़, मान लेते हैं ये है सोनू एंड ये है उसका जिगरी दोस्त टीटू. तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे कि क्वेश्चन हमें दे रखा है कि दोनों में जो दूरी है वो 100 मीटर है, ठीक है. एंड ये दे रखा है कि ये उस तरफ जा रहा है 15 मीटर पर सेकेंड पे एंड ये इस तरफ आ रहा है 10 मीटर पर सेकेंड पे. तो डेफिनेटली कॉलिजन होगा, डेफिनेटली कॉलिजन होगा. तो हमें पूछ रखा है कि बताओ टाइम ऑफ कॉलिजन कितना होगा एंड बताओ जब तक कॉलिजन होगा ये कितना चल चुका होगा, ये कितना चल चुका होगा. देखो इस क्वेश्चन को पहले आप बच्चों वीडियो को पॉज करके सॉल्व करो, वेरीफाई करो. इस क्वेश्चन को हम बहुत इजीली ग्राउंड फ्रेम में कर सकते हैं, ठीक है. आप एक चीज़ याद रखो, टाइम हमेशा इंडिपेंडेंट होता है फ्रेम पे. आप चाहे ग्राउंड फ्रेम पे सॉल्व करो, आप चाहे रिलेटिव फ्रेम पे सॉल्व करो, ठीक है, रिलेटिव वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट पे सॉल्व करो, टाइम हमेशा क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है फ्रेम के ऊपर. तो अभी मैं इस क्वेश्चन को बहुत ईजिली विथ रेस्पेक्ट टू T2 मैं सॉल्व कर सकता हूँ रिलेटिव वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट से. तो हम सीधे सीधे क्या करते हैं, चुपचाप जाके T2 के ऊपर बैठ जाते हैं. जैसे हमने T2 के फ्रेम पे बैठ गए तो T2 तो रेस्ट पे आ गया, ठीक है, क्योंकि यही अभी ऑब्जर्वर हो गया. रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट तो यही बोलता है. तो अगर जैसे हमने इसके ऊपर बैठ गए, इसके ऊपर, तो अभी सिचुएशन क्या होगा जरा देखिए. अभी ये बंदा रेस्ट में आ चुका है क्योंकि हम ऑब्जर्व जो कर रहे हैं हम इसी के फ्रेम में ही ऑब्जर्व कर रहे हैं, T2 के फ्रेम पे, ठीक है. तो जैसे हमने T2 के फ्रेम पे बैठ गए बच्चों, तो अभी T2 को लगेगा कि सोनू आ रहा है उस तरफ, ठीक है. तो अभी अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो ये जो बंदा यहाँ पे है सोनू, ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ सोनू विथ रिस्पेक्ट टू T2 दैट विल बी इक्वल टू हाउ मच. तो ये दोनों तरफ आ रहे हैं, तो जैसे दोनों तरफ आ रहे हैं तो जो वेलोसिटी होगा वो क्या होगा बच्चों, दैट विल बी नथिंग बट 15 प्लस 10. अभी ये बताया था रिलेटिव वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन में ऐड होता है. तो ये जो आंसर आया दैट इज इक्वल टू 25. तो अभी जो वेलोसिटी इस तरफ है दैट इज नथिंग बट 25 मीटर पर सेकेंड एंड दोनों में जो गैप दे रखा है बच्चों दैट इज नथिंग बट 100 मीटर. तो अभी क्या सिचुएशन है, अभी ऑब्जर्व कौन कर रहा है, अभी ऑब्जर्व कर रहा है T2 एंड T2 कहाँ पे है, रेस्ट पे. क्यों रेस्ट पे है, क्योंकि हम उसी के फ्रेम में ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है. तो अभी इसको लगेगा, ठीक है, अभी इसको लगेगा कि मेरे तरफ सोनू आ रहा है, ठीक है, एंड मेरे तरफ जो सोनू आ रहा है वो कितना वेलोसिटी लेके आ रहा है, 25 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी लेके आ रहा है. एंड T2 खुद कहाँ पे है, रेस्ट पे है. एंड कितना दूरी उसको तय करना है, दैट इज 100 मीटर. तो टाइम कितना होगा, बहुत इजीली हम कैलकुलेशन कर सकते हैं. सो दैट टाइम इज इक्वल टू 100/25. सो ये आंसर कितना है बच्चों, 4 सेकेंड. तो 4 सेकेंड में ये उसके साथ जाके टकराएगा, ठीक है. जबकि ग्राउंड फ्रेम में क्या हो रहा है बच्चों, ग्राउंड फ्रेम में ये भी आ रहा होगा, ये भी आ रहा होगा, ठीक है. 4 सेकंड कॉलिजन तो 100% 4 सेकंड में होगा, चाहे आप ग्राउंड फ्रेम में करो चाहे आप इस रिलेटिव फ्रेम में करो, ठीक है. तो अगर 4 सेकंड में कॉलिजन हो गया, अभी ग्राउंड फ्रेम में दोनों मूव कर रहे हैं, ठीक है, तो 4 सेकंड में ये कितना दूरी जा चुका होगा भाई, ये जा चुका होगा 60 मीटर, ठीक है. तो ये यहाँ से 60 मीटर जा चुका होगा एंड ये यहाँ से कितना मीटर आ चुका होगा, 40 मीटर. सो दिस इज आवर आंसर. सो रिलेटिव चीज़ों को बहुत आसान करता है बच्चों. सो रिलेटिव फ्रेम में सॉल्व करा करिए तो आपको चीज़ों बहुत जल्दी बहुत इजीली आप सॉल्व कर पाओगे, ठीक है. एक क्वेश्चन अभी मैं आपके सामने लूँगा जो कि आया था शायद नीट 2029 में, ठीक है. क्वेश्चन मैं आपके सामने अब दिखा रहा हूँ, उस क्वेश्चन आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा, ठीक है. तो वो क्वेश्चन को हम बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं बाय द मेथड ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी. तो वो सिंपली हम रिलेटिव वेलोसिटी के क्वेश्चन के हिसाब से हम इसको हैंडल कर पाएंगे. तो क्वेश्चन आपके सामने है, अभी हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है. देखिए
ठीक है, तो उस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं अभी। तो आप देखो कितना जल्दी ये रिलेटिव वेलोसिटी के क्वेश्चन के फॉर्मेट के हिसाब से बहुत जल्दी हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आपको दे रखा था क्वेश्चन, जो दे दिया है आपकी स्क्रीन के सामने, आप देख सकते हो। बोला गया कि 2 जो दोनों फ्लोर है, ठीक है, टॉप ऑफ द 2 फ्लोर ऐसे यहाँ पे है, दोनों का हाइट दे रखा है आपको 200 मीटर, ये 200 मीटर है, ये भी 200 मीटर का है। ठीक है, दोनों में गैप दे रखा है कुछ 100 मीटर का। ठीक है, ये 100 मीटर दिया है। एंड ये बोला गया कि दोनों बुलेट्स को, ठीक है, या दोनों बॉल्स को 25 मीटर पर सेकेंड पे फेंका गया साइमल्टेनियसली। ठीक है, तो अगर दोनों को ऐसे फेंका गया, ये ए ये बी, भाई कुछ नहीं करना है इस क्वेश्चन को, जो पहला क्वेश्चन हमने किया था ना सोनू 1 T2 वाला, अब ये भी जो कोलिजन होता 4 सेकंड में, वैसे ही करना है। देखो कैसे, चुपचाप क्या करो, बी के फ्रेम में बैठ जाओ। जैसे आप बी के फ्रेम में बैठ जाओगे तो बी कहाँ पे आ जाएगा बच्चों, रेस्ट पे। देखिए क्वेश्चन कितना फास्ट होगा। ठीक है, अगर ये रेस्ट पे आ गया तो अभी इसका वेलोसिटी 25 होगा क्या, नहीं, अभी इसका वेलोसिटी कितना हो जाएगा बच्चों, 50। तो जैसे इसका वेलोसिटी हो जाएगा 50 मीटर पर सेकेंड से अभी ये भाग रहा है, तो अभी इसका, अभी आप बोलोगे सर एक्सेलरेशन तो है, हाँ है, बट अभी इसका जितना एक्सेलरेशन है ये अभी हवा में जा रहा है। ठीक है, अभी अगर ये हवा में जा रहा है तो इसका एक्सेलरेशन भी g है, इसका भी एक्सेलरेशन g है, तो रिलेटिव एक्सेलरेशन तो दोनों का 0 हो गया। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ एक्सेलरेशन ऑफ a विथ रिस्पेक्ट टू b, दैट इज नथिंग बट एक्सेलरेशन ऑफ a माइनस एक्सेलरेशन ऑफ b, बट दोनों का एक्सेलरेशन तो g ही है, तो एक्सेलरेशन का वैल्यू कितना आएगा रिलेटिव, दैट इज 0। ठीक है, तो सिंपली ये मोशन इन स्ट्रेट लाइन वाला जो क्वेश्चन अभी उसी के फॉर्मेट में ही हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, कुछ नहीं डरना है यहाँ पे, एक्सेलरेशन है वगैरह, रिलेटिव तो 0 है, एक्सेलरेशन है दोनों का, नो डाउट अबाउट इट, बट रिलेटिव एक्सेलरेशन कितना है, 0। तो कीपिंग दैट पॉइंट इन माइंड, अभी रिलेटिव वेलोसिटी कितना हो गया बच्चों, 50। अगर रिलेटिव वेलोसिटी हो गया 50, अभी यहाँ पे गैप कितना है, 100 मीटर। ठीक है, अगर गैप 100 मीटर है तो ऑब्जर्व अभी कौन कर रहा है, बी, क्योंकि आपको बताया था यही होगा आपका ऑब्जर्वर। तो अगर ये ऑब्जर्व कर रहा है, ये इसको 50 मीटर पर सेकंड से फेंका गया, कॉलिजन होना है, तो डेफिनेटली टाइम ऑफ कॉलिजन कितना होगा बच्चों, कुछ नहीं करना है, चुपचाप 100/50, तो 2 सेकेंड होगा आपका टाइम ऑफ कॉलिजन। ठीक है ना, 2 सेकेंड होगा टाइम ऑफ कॉलिजन अगर रिलेटिव फ्रेम में करेंगे। अभी हमें पूछा है कि कितना मीटर पे क्या क्या होगा, तो अभी कुछ नहीं करना, अभी हम लगाएंगे जो मोशन अंडर ग्रेविटी वाला कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो अगर अभी हम यहाँ पे मोशन अंडर ग्रेविटी वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे, देखिए 2 सेकंड में कॉलिजन होगा। ठीक है, अब देखो बच्चों, अभी तो ये अगर 2 सेकंड में कॉलिजन होगा, ठीक है, अभी आ जाओ वापस अपने पुराने फ्रेम पे। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे ये जो 25 मीटर पर सेकंड से फेंका गया था, तो जो कॉलिजन होगा तो हम क्या लिखेंगे, मान लेते हैं यहाँ हाइट पे, यहाँ पे कहीं पे कॉलिजन हो गया, यहीं पे। ठीक है, अगर यहीं पे कहीं पे कॉलिजन हो गया, ठीक है, तो हमें ये हाइट बताना होगा कितना होगा। ठीक है, तो ये हाइट को मैं h मान लेता हूँ, इसको हम बहुत ईजिली निकाल सकते हैं बच्चों, दैट इज इक्वल टू हाउ मच करना है, तो सिंपली हम h को क्या लिख सकते हैं, दैट इज हाफ GT²। तो अगर ये हाफ GT² हो गया तो ये आंसर कितना हो गया, हाफ इंटू 10, जी को 10 लेते हैं, इंटू 4, तो ये आंसर कितना हो गया बच्चों, दैट इज इक्वल टू हाउ मच, 20 मीटर। तो 20 मीटर ऊपर से कॉलिजन होगा, या फिर नीचे कितना मीटर से कॉलिजन होगा, ये हो जाएगा आपका कितना, 180 मीटर ऊपर कॉलिजन होगा। क्या था इस क्वेश्चन में, क्या हम रिलेटिव पे इसको हम कर सकते हैं बहुत कम सेकंड में, थॉट प्रोसेस में बहुत इजीली हम कर सकते हैं। ठीक है, बॉन्ड सीरीज चल रहा है, मतलब आपको रेडी होना है कैसे क्या करना है, बहुत इजीली हम इसको बहुत कम समय में हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका रिलेटिव वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट से सॉल्व हो गया। ठीक है, हमने टाइम ऑफ कॉलिजन निकाल दिया, हमने ऐसे निकाल, आप देख रहे हैं मोशन अंडर ग्रेविटी के बहुत लंबे लंबे क्वेश्चन को मैं हार्डली 30-40 सेकंड में सॉल्व कर दूंगा यूजिंग द कॉन्सेप्ट्स ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी। ठीक है, तो आप इस चीज़ को प्रैक्टिस करते रहिए, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ। अभी मैं और एक क्वेश्चन लूँगा, नीट का क्वेश्चन। ठीक है, आपकी स्क्रीन के सामने आएगा वो वाला क्वेश्चन। ठीक है, हम उसको देखेंगे। ठीक है, देखते हैं। ठीक है, देखते हैं। ठीक है बच्चों, अभी हम और एक नीट का बीट लेंगे। ठीक है, जो नीट का बीट अभी जो आपके सामने जो क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने, वो क्या दे रखा है, एक स्कूटरिस्ट है जो कि ओवरटेक करना चाहता है बस को। ठीक है, तो अभी वो स्कूटर चला रहा है। ठीक है, तो 1 किलोमीटर दूरी है, यहाँ पे मान लेते हैं एक बस जा रहा है ऐसे। ठीक है, इमेजिन करो, या ठेला कुछ भी। ठीक है, एंड यहाँ पे एक स्कूटरिस्ट है। ठीक है, ये उसको स्पॉट किया कितना मीटर दूरी पे, 1 किलोमीटर दूरी पे इसको स्पॉट किया। ठीक है, इन दोनों में जो गैप दे रखा है दैट इज नथिंग बट 1 किलोमीटर। ठीक है, अच्छा, अभी दे रखा है कि
बस जो है वो जा रहा है 10 मीटर पर सेकेंड पे, एंड बोला जा रहा है कि ये जो स्कूटरिस्ट है ये इसको ओवरटेक करेगा, वेलोसिटी ऑफ स्कूटरिस्ट कितना होगा। ठीक है, कुछ नहीं करना है, सिंपली हमें क्या करना है, बस की फ्रेम पे जाके बैठ जाएंगे। अगर हम बस की फ्रेम पे जाके बच्चों बैठ जाएंगे तो बस कहाँ पे आ गया, रेस्ट पे। तो और एक बार डायग्राम ड्रॉ करो, मैं आपको अभी समझा रहा हूँ, ऐसे ऐसे कर रहा हूँ, अदरवाइज मैं एक लाइन पे भी कर सकता हूँ। ठीक है, इसी को यहीं पे निपटाते हैं। देखो, तो अगर हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे, देखिए तो ये अगर 10 मीटर पर सेकंड है, मुझे वेलोसिटी ऑफ स्कूटरिस्ट निकालना है, मुझे वेलोसिटी ऑफ स्कूटरिस्ट निकालना है। तो अगर ये Vs है, अगर वो 10 है तो रिलेटिव वेलोसिटी कितना हो गया, अभी इसके ऊपर बैठ जाइए। तो अगर इसके ऊपर बैठ जाएंगे तो इसका ये कहाँ पे आ जाएगा, रेस्ट पे, एंड इसका वेलोसिटी कितना हो जाएगा बच्चों, Vs माइनस 10। ठीक है, एंड टाइम ऑफ ओवरटेकिंग ये कितना दे रखा है आपको, टाइम ऑफ ओवरटेकिंग या एंड आपको टाइम ऑफ क्रॉसिंग कितना दे रखा है, 100 सेकेंड। ठीक है, अगर आपको टाइम ऑफ क्रॉसिंग 100 सेकेंड दे रखा है, ठीक है, तो हमें क्या करना होगा बच्चों, जरा देखिए। तो यहाँ पे रिलेटिव वेलोसिटी हो गया Vs माइनस 10, जाना कितना दूर है, 1000 मीटर। तो सिंपली क्या लिखेंगे, 100 इज इक्वल टू दिस इज 1000 अपॉन Vs माइनस 10। तो ये हो जाएगा कितना, ये 10 बार कटा। सो इसका मतलब Vs माइनस 10 इज इक्वल टू कितना आ गया, 10। सो इसका मतलब जो Vs आ गया दैट इज इक्वल टू हाउ मच, 20 मीटर पर सेकेंड। यही आपका आंसर है। तो इसको 20 मीटर पर सेकेंड पे अगर जाना होगा तभी जाके ये इसको कैच कर पाएगा 100 सेकेंड में। समझ में आ रहा है। तो इस क्वेश्चन एक बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, चोर पुलिस मतलब ये जो स्कूटर स्टैंड बस वाला। ठीक है, अभी मैं एक और क्वेश्चन लूँगा आपके सामने जहाँ पे एक्सेलरेशन होगा, उस क्वेश्चन को हम कैसे टैकल करेंगे मैं आपको अभी बताऊँगा। ठीक है, देखिए अभी आप देखिए और एक क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने आ रहा है, दैट इज जेईई एडवांस क्वेश्चन 2015। क्वेश्चन कितना लंबा है बट सॉल्यूशन बहुत ही छोटा है, एक लाइन वाला सॉल्यूशन। अब देखो क्वेश्चन क्या दे रखा है कि एक रॉकेट है, ठीक है, जो कि ऐसे ग्रेविटी फ्री स्पेस में जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे उसका एक्सेलरेशन दे रखा है कितना, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एंड यहाँ पे 2 पार्टिकल है इस चैम्बर में, बोला गया ये एक पार्टिकल है, ये एक पार्टिकल है। ठीक है, इसी चैम्बर का जो लेंथ है, ये जो इसका जो लेंथ दिया है आपको, ये 4 मीटर दे रखा है। ठीक है, एंड इसको फेंका गया 0.3 मीटर पर सेकेंड पे, एंड इसको फेंका गया 0.2 मीटर पर सेकेंड पे। ऑब्वियसली ये तो कॉलिजन होगा। वो पूछ रहा है कि अगर इसको पॉजिटिव एक्स में फेंका गया और इसको नेगेटिव एक्स में फेंका गया इन दिस चैम्बर, कि बताओ कितना टाइम पे कॉलिजन होगा। ठीक है, तो वही वाला फंडा हम लगाते हैं, ये इसको हम पार्टिकल ए मानते हैं, इसको हम पार्टिकल बी मानते हैं। पहले आप देखो रिलेटिव वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट में कितना ईजी हो जाएगा, इस क्वेश्चन को हम थॉट प्रोसेस में कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो आप जरा देखो यहाँ पे, अगर मैं आपको पूछूं एक्सेलरेशन ऑफ यहाँ पे रॉकेट कितना दे रखा है, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसका मतलब एक्सेलरेशन ऑफ ए कितना होगा, वो भी होगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एंड एक्सेलरेशन ऑफ बी भी कितना होगा, वो भी होगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऑब्वियसली क्योंकि फ्रेम जा रहा है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर पे। तो अगर यहाँ पे रिलेटिव एक्सेलरेशन की बात किया जाएगा बच्चों, ए एक्सेलरेशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी इज इक्वल टू, हम कितना लिखेंगे, एक्सेलरेशन ऑफ ए माइनस एक्सेलरेशन ऑफ बी। तो वो कितना हो गया बच्चों, 0 हो गया। ठीक है, अभी हम बी के ऊपर बैठ के एनालिसिस कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे बेस्ट होता है, सबसे आसान होता है, आप चुपचाप जाके क्या करो, बी के फ्रेम में बैठ जाओ। ठीक है, तो मेरा सबसे फेवरेट मेथड है, मैं रिलेटिव फ्रेम में ही करता हूँ, बहुत ईजी होता है, बहुत कम टाइम में होता है। ठीक है, तो अभी अगर आप यहाँ पे देखोगे तो बी के फ्रेम में अगर आप बैठ जाओगे तो बी कहाँ पे आ जाएगा, रेस्ट पे। अगर बी रेस्ट पे आ गया, ठीक है, अभी हम बी के रेस्पेक्ट में चीज़ों को एनालिसिस कर रहे हैं। तो वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी अगर हम कैलकुलेशन करेंगे, यहाँ पे ये इस तरफ जा रहा है 0.3, इस तरफ आ रहा है 0.2, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो जो रिलेटिव वेलोसिटी होगा वो कितना होगा, 0.3 माइनस 0.2, तो वो कितना हो जाएगा, डायरेक्टली 0.5 लिखो। ठीक है, इतना ये करने का मतलब एनालिसिस करने का जरूरत नहीं है, जैसे अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो 0.5। ठीक है, रिलेटिव वेलोसिटी। अभी देखो रिलेटिव एक्सेलरेशन कितना हो गया, रिलेटिव एक्सेलरेशन हो गया 0, रिलेटिव वेलोसिटी अभी कितना हो गया बी के फ्रेम में, 0.5। इसका मतलब बी को लगेगा कि ए मेरे तरफ आ रहा है। ठीक है, एंड बी खुद कैसा है, रेस्ट पे है। अभी हम अगर यहाँ पे देखेंगे, अब देखो बी खुद कहाँ पे है, रेस्ट पे। ठीक है, अभी बी अगर रेस्ट पे है, ये यहाँ पे ये बी है, ये ए उस तरफ जा रहा है कितना मीटर पर सेकंड पे, 0.5 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी लेके जा रहा है। जाना कितना दूर है उसको, 4 मीटर। ठीक है, अभी बी को लग रहा है ए कैसा मोशन कर रहा है, अभी जो बी जो ऑब्जर्व कर रहा है ए को, उसको लग रहा है वो तो कांस्टेंट वेलोसिटी लेके आ रहा है, क्योंकि रिलेटिव एक्सेलरेशन अभी 0 हो गया। ठीक है, तो जाना कितना दूर है, 4 मीटर। कितना वेलोसिटी लेके जा रहा है, 0.5। इसका मतलब जो टाइम होगा वो कितना होगा बच्चों, 4/0.5। इसका मतलब कितना होगा, 8 सेकेंड। 8 सेकेंड में क्या होगा, ए जाके बी के साथ कोलाइड करेगा। ठीक है, इतना इजी क्वेश्चन था ये। ठीक है,
तो जो क्वेश्चन बहुत लंबा दिख रहा था उसका सॉल्यूशन बहुत छोटा है। अगर मैं आपको यहाँ पे अभी समझाया इसलिए मैं इतना कुछ चीज़ें लिखा, मतलब अगर मैं खुद करता तो कितना मैं देखता रिलेटिव एक्सेलरेशन 0 है, देखा मैंने रिलेटिव वेलोसिटी 0.5 है, वही वाला जो क्वेश्चन हमने किया अभी सोनू 1T2 वाला, तो पहला क्वेश्चन जो आपने किया था, तो डायरेक्टली 0.5 रिलेटिव वेलोसिटी, तो टाइम हो जाएगा 4/0.58 सेकेंड। तो चीज़ों को ऐसे रिलेटिव आसान कर देता है। तो मेरे कहने का मतलब है आप प्रैक्टिस करो, चीज़ों को ऑब्जर्व करो। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था एंड कॉन्फिडेंट तब बूस्ट होता है बच्चों जब हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को एनालिसिस करते हैं। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करिए एंड कॉन्सेप्ट को ग्रिप में पकड़िए। ठीक है, आगे बढ़िए। तो हम आगे अभी वही चोर पुलिस वाला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपको एससीबी में मिलेगा। ठीक है, ऐसा सवाल बहुत फैमिलियर है, बहुत कॉमन है, आता है एग्जाम पे। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। देखिए रिलेटिव वेलोसिटी के अप्रोच में इसको सॉल्व करते हैं। क्या क्वेश्चन है पहले मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पे एक थीफ स्पॉट किया पुलिस को जब दोनों के बीच में दूरी था 200 मीटर। तो उसने उसकी जो KTM वगैरह जो भी था वो 40 मीटर पर सेकंड पे भगाया एंड उसका एक्सीलरेशन इनिशियल था 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अभी उसको देख के ये जो पुलिस वाला गुंडा अभी क्या किया, उसने उसकी जीप को 60 मीटर पर सेकंड पे स्टार्ट किया एंड इनिशियल एक्सीलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर रखा। अभी इसको हमें बताना होगा, कमेंट करना होगा क्वेश्चन पे कि क्या ये उसको पकड़ पाएगा। अगर पकड़ पाएगा तो कितना सेकंड में पकड़ पाएगा, अगर नहीं पकड़ पाएगा तो दोनों के बीच में गैप कितना रह जाएगा। ठीक है, हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, अच्छा, मेरा सबसे फेवरेट होता है रिलेटिव वेलोसिटी के मेथड पे सॉल्व करना। मैं चुपचाप जाके क्या करता हूँ, थीव की फ्रेम में बैठ जाता हूँ। अगर मैं जाके उस थीव की फ्रेम में बैठ जाऊंगा, ठीक है, तो अभी ये थीव क्या हो जाएगा बच्चों, ये रेस्ट में आ जाएगा। जैसे ये रेस्ट में आ गया, अभी वो हो गया ऑब्जर्वर। अभी वो किसको ऑब्जर्व करेगा, अभी वो ऑब्जर्व करेगा पुलिस को। तो जैसे ये पुलिस को ऑब्जर्व किया बच्चों, तो अभी आप देखिए जो रिलेटिव वेलोसिटी हो जाएगा, अभी वेलोसिटी ऑफ पुलिस विथ रिस्पेक्ट टू थीव इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ पुलिस माइनस वेलोसिटी ऑफ थीव। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, 60 माइनस 40, मतलब ये रिलेटिव वेलोसिटी अभी हो जाएगा 20 मीटर प्रति सेकेंड। एंड ये जो एक्सेलरेशन है इसका 2 एंड उसका एक्सेलरेशन है 4। तो एक्सेलरेशन ऑफ पुलिस विथ रिस्पेक्ट टू टी ये कितना हो जाएगा, 2 माइनस 4 मतलब -2। इसका मतलब पीछे की तरफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आप देखिए अभी ऑब्जर्व कौन कर रहा है, थीव। अभी ऑब्जर्व कर रहा है थीव, किसको ऑब्जर्व कर रहा है, पुलिस को। एंड वो बोल रहा है कि तेरा वेलोसिटी मेरे तरफ 20 मीटर पर सेकंड है। तो थीव को ऑब्जर्व हो रहा है कि ये इसकी तरफ आ रहा है 20 मीटर पर सेकंड पे। आपको मैं पिछले वीडियो पे बताया था, जो पहला वीडियो था काइनेमेटिक्स का, अगर आप नहीं देखे हो तो जाके देख लो पहले जल्दी से। तो अगर इसका वेलोसिटी इस तरफ है एंड इसका एक्सेलरेशन इस तरफ है तो क्या होगा, पार्टिकल पलटी मारेगा। थिंक अबाउट मोशन अंडर ग्रेविटी। आप जब एक बॉल को फेंकते हो ना ऊपर, तो जैसे ऊपर फेंकते हो इसका वेलोसिटी ऊपर की तरफ है, बट जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी किस तरफ लग रहा है, वो तो नीचे की तरफ लग रहा है। तो अगर वेलोसिटी ऊपर एक्सेलरेशन नीचे, तो मैं बताया था आपको वेलोसिटी हमेशा एक्सेलरेशन के डायरेक्शन को अचीव करना चाहता है। इनफैक्ट चेंज इन वेलोसिटी जो है वो एक्सेलरेशन के डायरेक्शन को अचीव करना चाहता है, ऐसे यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे भी सिमिलरली वही होगा। क्या होगा देखिए, अभी वेलोसिटी जो है अभी वो घटेगा क्योंकि वो पार्टिकल रिटार्ड करेगा एंड ऊपर उसका वेलोसिटी कितना हो जाएगा, 0। ठीक है, यहां पे भी सेम केस होगा बच्चों। तो अगर इसकी तरफ इसका वेलोसिटी 20 है एंड पीछे की तरफ उसका एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो इसका वेलोसिटी घटेगा, घटते 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 कितना हो जाएगा, 0 होगा। डेफिनेटली 0 होगा। ठीक है, एंड जहां 0 होगा वो क्या करेगा, वो वहीं पे ही पलटी मारेगा। ठीक है, जैसे ये बॉल ने पलटी मारा इधर। ठीक है, तो जैसे वो पलटी मारेगा, देखिए ये पलटी मारने का डिस्टेंस यहीं पे हो सकता है, यहीं पे हो सकता है जस्ट, या फिर इसके आगे हो सकता है। हमें वो चीज़ निकालना है कि कहाँ पे वो पलटी मारेगा। तो जहाँ पलटी मारेगा उसका वेलोसिटी कितना हो जाएगा, 0। तो अगर वेलोसिटी 0 तो चुपचाप हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, s इज इक्वल टू v²/2a। ठीक है, ये आपका आता है जो v² इक्वल टू u² प्लस 2as वाला फॉर्मूला। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ v² इक्वल टू u² प्लस 2as, तो यहाँ पे आपका फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगा एंड आपका इनिशियल वेलोसिटी है 20 का स्क्वायर। अभी एक्सेलरेशन पीछे की तरफ है तो माइनस लिखूंगा इंटू s। तो आप देखो यहाँ पे बच्चों, जो ये आपका डिस्टेंस आ रहा है, ये आ रहा है आपका 100 मीटर आ रहा है। ठीक है, इसका मतलब ये जो पुलिस है अभी 100 मीटर पे जाके वो क्या होगा, पलटी मार लेगा। इसका मतलब अगर ये 100 मीटर पे ये पलटी मारा, जाना कितना दूर था,
200 मीटर। अभी चोर बहुत खुश हो जाएगा, नहीं पकड़ पाया, नहीं पकड़ पाया, नहीं पकड़ पाया, ठीक है, क्योंकि अभी दूरी कितना रह जाएगा, अभी भी जो दूरी है वो 100 मीटर रह जाएगा, ठीक है। चोर खुश हो जाएगा कि मेरे को ये नहीं पकड़ पाया, मैं आगे भाग गया, ठीक है। अभी इसी क्वेश्चन को मैं आपको और एक डाटा लेके आपको बताऊंगा कि क्या होगा, ठीक है। देखिए नाउ, अगर हमें इसी क्वेश्चन में बच्चों अगर 200 मीटर ना देके अगर मान लो हमें बच्चों देता कि दोनों के बीच में जो दूरी था, मान लो वो 50 मीटर था, ठीक है, 50 मीटर की दूरी था। तो अगर 50 मीटर की दूरी था तो हम कैसे करेंगे, सेम प्रोसीजर अभी हम जस्ट इसी क्वेश्चन को ही हम सॉल्व करेंगे। अब देखो बच्चों यहाँ पे, ठीक है, तो आप दोबारा बनाना डायग्राम कॉपी पे, मैं इसी जगह पे इसको सॉल्व कर रहा हूँ। अब देखिए, अभी दोनों के बीच में जो दूरी दे रखा है वो 50 मीटर दे रखा है। अभी सेम प्रोसीजर है, अभी हम पहले देखेंगे वो कहाँ पे पलटी मारेगा। अभी हमने देखा ये जो पलटी मारा, कहाँ पे पलटी मारा, 100 पे पलटी मारा। अगर 100 पे पलटी मारा, इसका मतलब बच्चों ये जो पुलिस है ये अभी ऐसे जाएगा, 100 मीटर पे पलटी मारेगा एंड ऐसे आएगा। बात को समझ रहे हैं कि नहीं, ठीक है। ये दूरी दे रखा है आपको कितना मीटर, 50 मीटर, ठीक है, एंड उसको और आगे जाना होगा 50 मीटर, क्योंकि हमने देखा कि जो पलटी मारा पुलिस ने वो कहाँ पे पलटी मारा, एग्जैक्टली 100 पे पलटी मारा। अभी चोर कहाँ पे है, चोर रेस्ट पे है, ठीक है, चोर ऑब्जर्व कर रहा है किसको, पुलिस को। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे कि जो पुलिस था वो पलटी मारा यहीं पे एंड इसका वेलोसिटी यहाँ पे 0 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो अभी ये चोर को 2 बार पकड़ेगा, ठीक है, कैसे, एक जाते वक्त पकड़ेगा यहाँ पे, एक आते वक्त पकड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। तो 2 टाइम उसको मिलेगा, दोनों टाइम में वो पकड़ेगा। अभी हम किसके फ्रेम में ऑब्जर्व कर रहे हैं, थीफ के फ्रेम में। इनफैक्ट मैं आपको बताया था टाइम इज इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रेम, आप चाहे ग्राउंड फ्रेम में सॉल्व करो या फिर रिलेटिव फ्रेम में सॉल्व करो, आंसर टाइम का हमेशा सेम आएगा। बट मेरा सबसे फेवरेट है रिलेटिव वाला फ्रेम एंड वो बहुत टाइम सेव करता है, तो आप इस चीज़ को प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है। तो देखिए अभी अगर हम यहाँ पे पुट करेंगे डाटा एंड हमें टाइम निकालना होगा, तो हमें पता है बच्चों एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है। एंड यहाँ पे ये जो एस होता है आपका, ये डिस्प्लेसमेंट है, डिस्टेंस नहीं है। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे बच्चों, जो पुलिस का डिस्प्लेसमेंट है, अब देखो बच्चों यहाँ से लेके यहाँ तक गया, फिर आगे गया, फिर यहाँ पे आया, मतलब डिस्प्लेसमेंट तो सिर्फ 50 हुआ, यही हुआ, ठीक है ना। आगे इधर गया, फिर इतना गया, फिर इतना आया, तो ये वाला पार्ट तो कैंसिल हो गया, जितना आगे गया उतना पीछे आया, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, सिर्फ 50 हुआ। तो यहाँ पे रखेंगे 50 इज इक्वल टू यू, अभी यू कितना है बच्चों 20, इंटू टी हमें निकालना है, प्लस हाफ इंटू ए हमें कितना है -2, क्योंकि वो पीछे की तरफ है। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे टेक कर लेता हूँ, यहाँ पे हो गया आपका हाफ इंटू ए हो गया -2 इंटू टी स्क्वायर, ठीक है। अभी हम इसको सॉल्व करेंगे, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं इसको, आइए। तो ये जो आएगा इक्वेशन हमारा, दैट इज इक्वल टू टी स्क्वायर -20t प्लस 50 इज इक्वल टू 0। तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको हम सॉल्व करेंगे तो टाइम का 2 रूट आएगा, ठीक है। तो जो 2 रूट आएगा दैट इज इक्वल टू कितना, t1,2 इज इक्वल टू -b, मतलब 20 प्लस और माइनस b स्क्वायर, मतलब 400 ठीक है। तो हमारे पास टाइम का इतना डाटा आया, 20 प्लस और माइनस 10√2/2, इसको हम ऐसे भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ये हो जाएगा आपका 10 एंड ये हो जाएगा आपका 5। इसका मतलब जो टाइम का डेटा आया, मैं अगर t1 की बात करूंगा तो t1 आ गया आपका 10 प्लस 5√2 एंड t2 जो आया बच्चों दैट इज 10 माइनस 5√2। अब देखिए ये दोनों टाइम पॉजिटिव है, ये तो पॉजिटिव है ही, ठीक है, एंड ये भी पॉजिटिव है। 10 माइनस 5√2, √2 का वैल्यू होता है 1.414, तो आप जब मल्टीप्लाई करोगे ये 10 से छोटा आएगा, यानी कि ये भी पॉजिटिव आएगा। तो जो मैं आपको बताया था, जो ये पकड़ेगा ना पुलिस चोर को, तो 2 टाइम में पकड़ेगा, किसके फ्रेम में, चोर के फ्रेम में। ग्राउंड के फ्रेम में भी टाइम का आंसर सेम आएगा। ग्राउंड फ्रेम में क्या हो रहा होगा अभी मैं आपको समझाता हूँ। ग्राउंड फ्रेम में देखिए क्या होगा, ग्राउंड फ्रेम में पहले क्या होगा, पुलिस जाके चोर को पकड़ लेगा, ठीक है। जैसे ही इसने इसको पकड़ा, ठीक है, तो अभी ग्राउंड फ्रेम में दोनों मूव कर रहे हैं, राइट। तो अभी क्या हुआ, जो अभी आप देखिए पहले क्या होगा, पुलिस चोर को पकड़ लेगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, मतलब पुलिस चोर को मिट किया, मैं अभी मिट की बात कर रहा हूँ, तो ठीक है। तो अभी इसको ये मिट किया, उसके बाद क्या होगा, चोर जो है वो फिर से पुलिस को ओवरटेक करेगा, यानी कि मीटिंग टाइम उनका 2 है, एक ये वाला एक ये वाला, मीटिंग टाइम की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो अगर ये यहाँ पे हम देखेंगे तो पहले क्या हुआ, पुलिस ने चोर को मिट किया एक टाइम पे, ठीक है। उसके बाद चोर क्या होगा, पुलिस को अगेन ओवरटेक कर लेगा। उसके बाद क्या होगा, चोर हमेशा पुलिस के आगे रहेगा, ठीक है। ये 2 टाइम का मतलब यही है आपका,
ठीक है। तो इसका मतलब हमने जो 2 टाइम कैलकुलेशन किया, इसका मीनिंग यही है, ठीक है। सो एज फार एज द रिलेटिव वेलोसिटी इज कंसर्न्ड, सो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आया होगा, हाउ वी सॉल्व द क्वेश्चन वेरी इजीली बाय द हेल्प ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी मेथड, ठीक है। वो बहुत ईजी होता है, ठीक है। हम अगले पार्ट में, अगले लेक्चर में मैं लेके आऊँगा आपके सामने मोशन अंडर ग्रेविटी, वहाँ पे भी हम देखेंगे रिलेटिव कितना चीज़ों को आसान करता है बच्चों। तो तब तक के लिए आप प्रैक्टिस करते रहिए, इस वीडियो को बार बार आप देखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है। एंड नेक्स्ट वीडियो में जब हम मिलेंगे, हम मोशन अंडर ग्रेविटी के बहुत अच्छे अच्छे टिप्स के साथ, बहुत अच्छे अच्छे टेक्निक के साथ मैं आपको उस वीडियो में मिलूंगा। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, प्रैक्टिस करते रहिए, एंड ईमानदारी सबसे इंपॉर्टेंट है जो कि आप में होना चाहिए, ठीक है।